स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत मजे में होगा। चैप्टर में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। सो फटाफट से जितना भी कर लिया उसको रिवाइज करके अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द आइडिया ऑफ अ बेस। अब ये बेस क्या होता है? देखो, कुछ नंबर्स जैसे हमने रोमन नंबर्स पढ़े, उसमें बेस क्या था आपने देखा होगा। जैसे हमारे पास 1 के लिए था, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। 1 के बाद 2 3 के लिए कुछ नहीं था, सीधा 5 के लिए आया V, देन 10 के लिए आया हमारे पास X, उसके बाद हमारे पास आया सीधा 50 के लिए L, उसके बाद हमारे पास आया 100 के लिए C एंड इसी तरीके से D और M। तो हमारे पास ये सारे क्या थे? लैंडमार्क्स थे। अब यहाँ पे इसी तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग बेसिस रखते थे, जैसे द इजिप्टियन नंबर सिस्टम। अब जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, वो है इजिप्टियंस का नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या था? द इजिप्टियन ऑल्सो यूज लैंडमार्क नंबर जस्ट लाइक रोमन्स, बट देयर लैंडमार्क सीक्वेंस वॉज पावर ऑफ 10। अब रोमन्स की तरह उनके भी लैंडमार्क्स थे, लेकिन उनके लैंडमार्क्स कैसे थे? पावर ऑफ 10 में। मतलब आपके पास सबसे पहले 1 को क्या बोलते हैं, वो होगा, देन आपके पास 10, उसके बाद 100, 1000, देन 10,000, 1 लाख, इस तरीके से। आप पावर ऑफ 10 क्यों बोला है इसको? जैसे ये देखो, ये 1 है, 10 रेज टू द पावर 0, 10 हो गया 10 रेज टू द पावर 1, 100 हो गया 10 रेज टू द पावर 2। अभी तो हम लास्ट चैप्टर पूरा पावर प्ले करके ही आए हैं, सो ये तो आपको अच्छे से समझ है। सो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 4 एंड 10 रेज टू द पावर 5। इसी तरीके से इस तरीके से 10 रेज टू द पावर 7 तक ना इन नंबर्स के उनके पास कुछ सिंबल्स थे। जैसे 1 के लिए बहुत सिंपल सा है, इस तरीके से था, 10 के लिए ऐसे था, 100 के लिए, अब 100 के लिए क्या था? इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप्स का, ठीक है। उसके बाद अब 10 रेज टू द पावर 3 मतलब 1000 के लिए, सो समझ लो यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसे और इस तरीके से ये था, ठीक है। उसके बाद 10 रेज टू द पावर 4 इज 10,000, 10,000 के लिए इस तरीके से कुछ शेप थी हम इनके पास। देन इसके बाद 1 लाख के लिए 1 2 3 4 5 1 लाख के लिए ऐसा समझ लो, राजमा टाइप्स दिख रहा है ना कुछ हमें, इस तरीके से था। देन 10 रेज टू द पावर 6 मतलब 10 लाख के लिए ऐसे करके इन्होंने पूरा ऐसे लग रहा है एक बंदा बिठा दिया ऐसे ऐसे करके और उसके हाथ ऊपर है, ठीक है। एंड लास्ट 10 रेज टू द पावर 7 के लिए इस तरीके से सन का निशान था, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स थे, ये सारे उनके लैंडमार्क्स थे। अब वो नंबर कैसे लिखते थे? जैसे एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 324, सो 324 कैन बी रिटन एज 300 प्लस 20 और प्लस 4। अब उसका ऑर्डर कुछ नहीं होता था कि पहले नहीं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे। पहली चीज जैसे 300 लिखना है, अब 100 को अगर हम 3 बार ऐसे कर दे, जैसे ये जो क्वेश्चन मार्क जैसा है 1 2 3, सो ये 300 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 20 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 10 को 2 बार 10 10 20 हो गया। एंड 4 के लिए 1 2 3 4, सो दिस इज हाउ दे विल राइट 324, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। हमारे पास फिगर इट आउट है पेज 62 का, जिसमें है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन दी इजिप्शियन मेथड 1048 1023। सबको यू करेंगे एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं 10458, सो काफी बड़ा नंबर हो गया ये। सो इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? 10,000 प्लस 400 प्लस 50 और प्लस 8, करेक्ट। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला कुछ नहीं है, सभी आपको एडिशन में ही करने हैं। सो अब 10,000 के लिए, अब यहाँ पे देखो 10,000 मतलब 4 0, 10 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, ये है। अब सिर्फ एक बार ही है, सो इस तरीके से बनाया हमने इसका साइन। देन 400, 100 के लिए हमारे पास क्या है बच्चे? 100 के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क जैसा है, सो ये हमारा हो जाएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 400 है। 50 10 की हेल्प से करेंगे, सो 10 20 30 40 50। अब 8 के लिए क्या करेंगे? 8 टाइम्स, क्योंकि 5 का लैंडमार्क तो नहीं है, 8 टाइम्स हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये होगा नंबर 10,458, ठीक है। एक और देखते हैं, मतलब करेंगे तो सारे यहाँ पे इस पेज पे एक और देख लेते हैं 1023। अब 1023 कैन बी रिटन एज 1000 प्लस 20
प्लस 3। अब 1000 के लिए हमारे पास क्या साइन है? 1000 इज हियर, ये इस तरीके से ऐसे साइन है, तो ये हो गया 1000। 20 के लिए क्या है? 10 20 और 3 के लिए 1 2 3, तो इस तरीके से 1023 लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 2660, सो 2660। अब सबसे पहले 2000 मतलब 1000 के लिए हमारे पास क्या है? ये वाला सिंबल, सो ये बनाया हमने। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो ये 1000 है। एक और बार इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये क्या बन जाएगा? 2000। नाउ 2600, 600 के लिए 100 ये है हमारा, सो 100 200 300 400 500 600, और 60 के लिए 10 वाले को 1 2 3 4 5 6, सो ये हो जाएगा पूरा हमारा 2660। एक और देख लेते हैं 784। अब 784 को 700 प्लस 80 प्लस 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 100 के लिए हमारे पास क्या साइन है? 100 के लिए ये इस तरीके का साइन, सो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये। अब 80 10 को 8 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 4 के लिए 1 2 3 4। ठीक है, सो ये नंबर बन जाएगा 784। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है 1111, मतलब 1000। हमेशा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना, कभी गड़बड़ नहीं होगी। सो 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। ठीक है, सो 1000 के लिए हमारे पास क्या है? दिस इज द साइन, ये बनाया हमने। उसके बाद हमारे पास है 100 के लिए ये साइन हो गया, देन 10 के लिए ये साइन हो गया, एंड 1 के लिए ये, सो ये आ गया हमारे पास 1111, and then we have 70707, so we have basically 70,000 and then plus 700 plus 7, so अब देखो 70,000। अब 10,000 का हमारे पास कौन सा है? यहाँ पे 10,000 है हमारे पास ये वाला साइन, तो ये हमें कितनी बार करना पड़ेगा? 7 टाइम्स। तो ये हो गया 1 देन 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 70,000। 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 एंड 70,000, तो ये 70,000 हो गया। 700 के लिए 100 वाला हमारे पास कौन सा है? ये वाला, सो 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 7 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7, सो ये हो गया हमारे पास 70,707। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। Now we have question number 2. What number do these numerals stand for? अब ये जो था हमारा, ये वाला किसके लिए था? अरे so this was for, ये किसके लिए था? 10 raised to the power 3, मतलब 1000 के लिए। So 1000 plus 1000। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइन किसके लिए था? 10 के लिए। So 10 20 30 40 50 60, so ये हो गया 60। एक मिनट, और साथ में नीचे एक और बार भी मैंने कहा था ना, इनके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो 70 हो गया, देन 1 2 3 4 5 6, सो ये आ गया 6 हमारे पास। सो ये बन जाएगा 2076। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर हियर। ठीक है, अब ये वाला जो साइन था ये था 10 रेज टू द पावर 4, मतलब 10,000 के लिए। सो 10,000 20,000 30,000 40,000, सो ये तो हो गया हमारा 40,000 प्लस ये किसके लिए था? 10 रेज टू द पावर 3 के लिए। सो मतलब 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है? 1000। सो 1000 2000 3000, ये हो गया हमारा 3000 प्लस ये था हमारा 1 2 2 के लिए प्लस 10 20 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आ गया 43,000, then we have 22, so 43,022 is going to be your answer। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, so now question 2 says what numbers do these numerals stand for? अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क जैसा था ये 100 के लिए था, तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100
200 हो गया, प्लस ये था 10 के लिए, सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, जैसे पहले यहाँ पे 1 1 आ गया, फिर वो 10 वाला आ गया, लेकिन आप काउंट एक साथ करोगे। उसके बाद 1 वाले देखो तो 3 3 6, सो ये हमारा हो जाएगा 276। सिमिलरली अगर हम ये वाला देखते हैं, सो ये वाला साइन हमारा 1000 के लिए था, सो 1000, 2000, 3000, 4000, सो ये हो गया हमारा 4000, प्लस ये था 100 के लिए, सो 100, 200, 300, ये हो गया 300 के लिए, प्लस 10, 20, ये हो गया 20 के लिए, क्या हो गया, सो दिस इज फॉर 20, प्लस ये हो गया 2 के लिए, सो ये यहाँ पे आ गया 4322, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। सेकेंड है वेरिएशन ऑन इजिप्टियन सिस्टम एंड द नोशन ऑफ बेस। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, कुछ चेंज करने को बोल रहे हैं। क्या चेंज करने को बोल रहे हैं, instead of grouping together 10 collections of size equal to the previous landmark number as in the case of Egyptian system जो अभी हम देख के आए हैं, can we get a number system by grouping together 5 collections। जैसे अभी क्या था हमारे पास साइन किसके थे, 1 का, फिर 10 का, फिर 100 का, फिर हमारे पास था 1000, फिर 10,000, बेसिकली 10 की पावर्स थी। तो क्या हम इस कलेक्शन की जगह 5 की कलेक्शंस ले सकते हैं। ऑल्सो कैन दिस 5 बी रिप्लेस्ड बाय एनी पॉजिटिव, और 5 की जगह और भी क्या कोई बेस हो सकता है। तो आओ देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें जो 5 वाला बोला है, अगर हमें 5 वाला बनाना है, thus we have a new number system where each landmark number is 5 times the previous ones. Since 1 is the first landmark ना, they are all power of 5। जैसे सबसे पहले होगा, फिर जैसे उसमें क्या था, सबसे पहले 1 था, जिसको हम बोल सकते हैं 5, 10 की पावर 0 उस वाले में। सो यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 0 1, ठीक है। सो पहला हो गया 5 की पावर 0 1, देन 5 की पावर 1, तो नेक्स्ट लैंडमार्क क्या होगा 5। अब 5 की पावर 2, सो क्या होगा 5 5 25। उसके बाद 5 की पावर 3, सो 5 का क्यूब 125, फिर 5 की पावर 4 विच इज 625, देन 5 की पावर 5 विच इज 3125। अब यहाँ पे इन नंबर्स ये सारे, अब ये जो हो गए ये हैं हमारे लैंडमार्क्स। पहले जैसे हम वो 100 में 10s में कर रहे थे, अब हम 5s में करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सो ये सारे लैंडमार्क हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द नंबर 143 इन दिस न्यू सिस्टम। सो देखो, अगर मुझे 143 लिखना है, पहले हम क्या करते हैं इसको, अगर हमारे जो लैंडमार्क है वो 10s की पावर में होते, सो हम सिंपली इसको लिखते हैं 100 + 40 + 3। लेकिन यहाँ पे ना तो मेरे पास 100 के लिए कोई सिंबल है, ना 40 के लिए, ना ही 3, तो चलो हम फिर भी 1 1 वाले बना लेंगे। सो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये जो नंबर है ये इनमें से किस लैंडमार्क के सबसे पास है। जैसे 125 के ये नंबर सबसे पास है, तो आई कैन राइट 143 एज 125 प्लस। अब 125 में क्या प्लस करे, तो देखो 143 में से 125 माइनस करेंगे, हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये आ गया हमारे पास 8, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1। तो अब मेरे पास आ गया 125 + 18। अब ध्यान से देखना, 125 के लिए तो लैंडमार्क है, 18 को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। सो 18 को सेपरेट करने के लिए लैंडमार्क्स का ध्यान रखते हुए दिस कैन बी, अब इसके पास सबसे ज्यादा क्या 25 तो बड़ा हो जाएगा, 5 बचा हमारे पास। सो आई कैन राइट दिस एज 5 + 5 + 5, कितना हो गया 15 16 17 18। 3 बचे, उसको +3 लिख दिया। 3 तो मैं इसको यहाँ पे 3 बार करके लिख सकती हूँ। एंड जब हम इसके लैंडमार्क के निशान बनाने पड़ेंगे तो कैसे होंगे, अब 125 के लिए हमारे पास इस तरीके से हेक्सागन है या पेंटागन है, ये 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। सो हमारे पास हेक्सागन है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 125। देन 5 के लिए हमारे पास स्क्वायर है, सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस उसके बाद 3 को बताना है, तो 1 1 1 और 1 के लिए क्या है ट्राइंगल, सो 1 2 3। सो अगर मुझे 143 को एक्सप्रेस करना है, ये लैंडमार्क्स अगर 5 है, सो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे इसके बेस क्वेश्चन देखते हैं। सो पहले क्या बोला पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी आई थिंक आएंगे। सो हाँ, इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले है हमारे पास
number system having landmark numbers in which the first landmark number is 1 and every next landmark number is obtained by multiplying the current landmark by some fixed number n is said to be base n. अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, दो हम देख चुके हैं 5 और 10 के. इसको समझने के लिए उसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, मतलब 5 की पावर 0 या 10 की पावर 0 से. उसके बाद अगला नंबर क्या होता है 1 के बाद? सिंपली हम कह सकते हैं या तो हमने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सो ये हमारे पास 5 आ गया, इसी को ही हम बोलते हैं 5 की पावर 1. अब उसके बाद 5 था, 5 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया, सो 25 आता है, इसी को ही हम 5 का स्क्वायर बोलते हैं. नेक्स्ट नंबर के लिए अब क्या किया, 25 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई किया, 125, या हम कह सकते हैं 5 का क्यूब. इसी तरीके से आप 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट कैन बी 5 की पावर 4 विच इज 625. और यही चीज हम 10 में कर रहे थे. 10 में क्या था, 10 रेज टू द पावर 0, या हम कह सकते हैं 1 से स्टार्ट हुआ, सो 1 इंटू 10 किया, दूसरा 10 आ गया, देन 10 इंटू 10 किया 100, देन इसको 10 से किया 1000, इसको 10 से किया 10,000, इसको 10 से किया 1 लाख. सो इस तरीके से हर स्टेप पे इसको हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और यही उन्होंने बोला, एवरी नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करंट लैंडमार्क नंबर बाय सम फिक्स नंबर. जैसे यहाँ पे फिक्स नंबर 5 था, हर बार हम हर स्टेप पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे. यहाँ पे 10 था, हर स्टेप पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं बेस एन नंबर सिस्टम. ये हमारा होता है बेस एन नंबर सिस्टम. ठीक है, नाउ द इजिप्टियन नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे n की जगह क्या हो गया, बेसिकली आपने क्या देखा, n की पावर 0, फिर n की पावर 1, n स्क्वायर, n क्यूब, n की पावर 4, n की पावर 5 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे अब जब हम इजिप्टियन वाला बात करेंगे तो उनका क्या था, बेस 10 था, है ना, तभी तो 10 की पावर्स चल रही थी. अभी जो हमने बताया उसमें बेस क्या था, 5, क्योंकि उसमें हमने 5 की पावर्स करी. सो द सिस्टम वी क्रिएटेड इज अ बेस 5 सिस्टम. अ बेस 10 नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ डेसिमल नंबर सिस्टम. सो ये बेस 10 जो इजिप्टियन नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी थी बीच में, वो समझ लिया हमने. चलो अब एक दो क्वेश्चन है, देखते हैं 3 क्वेश्चन है आई थिंक, छोटे छोटे से. सो पेज 63 पे हमारे पास है, सबसे पहले राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिंबल्स. तो पहली बात तो यहाँ सिंबल्स बना लेते हैं. क्या थे हमारे पास सिंबल, 5 की पावर 0 मतलब 1 का, 5 का, 25 का, देन 125 का, 625 का, इससे बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है. सो स्टार्ट कहाँ से, एक बार सिंबल्स देख लेते हैं, फिर हम कुछ गड़बड़ ना कर दें. सो पहला क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन द अबव बेस 5 सिस्टम यूजिंग द सिंबल्स इन टेबल 2. और कौन से सिंबल्स थे, देखो सबसे पहले 5 0 विच वाज 1, 1 का सिंबल क्या था, एक ट्राइंगल. उसके बाद था 5 1 विच इज 5, 5 का सिंबल था स्क्वायर. देन 5 का स्क्वायर विच इज 25, इसका सिंबल क्या था, हमारे पास एक हेक्सागन था. उसके बाद था 5 रेज टू द पावर 3 विच वाज 125, और 125 का क्या सिंबल था, सर्कल था शायद. सो ये एक सर्कल था. और उसके बाद 5 रेज टू द पावर 4 विच वॉज 625, ये हमारा था वेव. और इसके बाद 5 रेज टू द पावर 5 था, बट इससे बड़ा नंबर हमें चाहिए ही नहीं होगा. एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई सिंबल हमने गलत तो नहीं लिखा. सो ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, सर्कल एंड अ वेव. सो परफेक्ट है ये सब. चलो आप नंबर्स क्रिएट करते हैं. सो सबसे पहले अगर आपको 15 लिखना है, सो 15 के लिए हमारे पास क्या है, 15, 25 तो बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा 5. तो 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 प्लस 5 प्लस 5, 15 हो जाएगा. सो 5 के लिए सिंबल क्या है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास 50. अब देखो 50 सबसे पास किसके, इसके पास सबसे 25 है. सो इसको मैं लिख सकती हूँ 25 प्लस 25. सो 25 का सिंबल हमारे पास क्या है, हेक्सागन. सो ये आ गया इस तरीके से, ये हेक्सागन बन गया. यहाँ से भी इस तरीके से बना देंगे, तो ये हो गया 50 हमारे पास. नेक्स्ट नंबर है 137. अब 137 को हम 137 के सबसे पास क्या है, 125. सो 125 प्लस, अब जरा करके देखो, 137 में से 125 माइनस करो, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1. अब 12 को आई कैन राइट 10 प्लस
2 और फर्दर 10 को भी, अब 10 का भी कोई लैंडमार्क तो है नहीं, मतलब 10 को भी मुझे 5 + 5 लिखना पड़ेगा। सो 5 + 5 और साथ में क्या बचा था 2। सो 2 के लिए तो 1 + 1 लिख देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 125 इज सर्कल, 5 इज अ हेक्सागन, नहीं सॉरी, वी हैव स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर ट्राइंगल ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो 293 को आई कैन राइट अगेन 293 अब सबसे पास किसके है, फिर से 125 के। सो 125 प्लस एक और बार 125, क्योंकि 125 + 125 250 होता है। अब 293 में से 250 हमने कर लिया, 3 में से 0 गया 3 एंड 5 6 7 8 9, सो वी हैव 43। अब यहाँ पे 43 को कैसे लिखेंगे, 40 के सबसे पास तो 25 है, सो ये हो जाएगा 25। अब 43 में से 25 तो लिख लिया हमने, सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो ये हो गया हमारे पास 8 और 3 में से 2 गया 1, बचा 18। अब 18 को कैसे लिखेंगे, 18 के सबसे पास हमारे पास क्या है, 5 ही है, सो 5 5 5 15 हो गया, देन 16 17 18 3 है हमारे पास, सो 1 2 3। इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। अब सिंबल देख लो, 125 इज अ सर्कल, 125 इज अ सर्कल, 25 हमारा हो गया इस तरीके से हेक्सागन, और उसके बाद 25 के बाद 5 है जो कि स्क्वायर है, सो 1 2 3 स्क्वायर हो गए, और फिर 3 1 1 के लिए ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, सो ये हो गया 293। लास्ट हमारे पास नंबर है 651। अब 651 सबसे पास किसके है, 651 625 के सबसे पास है, सो 625 प्लस, अब देखो कितना बचता है, 651 में से अगर हम 625 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, एंड 4 में से 2 गया 26 आ गया। 26 सबसे पास 25 के है और प्लस 1, सो ये हो जाएगा 625 के लिए, वेव हो जाएगा 25 के लिए हमारे पास इस तरीके से हेक्सागन है, और 1 के लिए ट्राइंगल है, सो ये हो गया 651। इस तरीके से अगर हम बेस 5 नंबर सिस्टम से चलते हैं तो चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ बेस 5 सिस्टम अबव वाई और वाई नॉट। अब यहाँ पे हमने देखा हमने कितने सारे नंबर्स करे, चाहे वो 5 के डिविजिबल हो चाहे ना हो, हमने बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट करे, लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम इस नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यस, 0। अगर मुझे 0 लिखना है सो ये मैं बेस 5 नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम उस टाइम ऐसे सोचे कि 0 तो तब तक इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो हम कह सकते हैं फिर तो कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम नंबर 0 की बात करें सो ये हम इससे नहीं लिख सकते, ठीक है, अदरवाइज हर नंबर लिखा जा सकता है। चलो आगे देखो, कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑफ अ बेस 7 सिस्टम इन जनरल, व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ अ बेस n सिस्टम। बेस n सिस्टम ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे होते हैं इसका, जैसे कुछ n है, n की पावर 0, फिर n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 3, n की पावर 4, n की पावर 5 एंड सो ऑन। सो ये तो हो गया हमारा लैंडमार्क फॉर नंबर ऑफ बेस n सिस्टम। n की जगह कोई भी नंबर इंसर्ट कर लो, जैसे हमें बोला है कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर ऑफ बेस 7, तो हम n की जगह 7 इंसर्ट कर देंगे, 7 0 7 1 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब देन 7 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। सो ये क्या हो जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर 0 1 7 रेज़ टू द पावर 1 7 7 का स्क्वायर 49 7 का क्यूब करेंगे, सो 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है शायद, एंड सो ऑन। सो इसके लिए कुछ लैंडमार्क्स, कुछ सिंबल हो जाएंगे, जैसे लेट्स सपोज इसके लिए मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है, ऐसे ये तो चलो, और इन्फिनिटी का बना लेते हैं, वैसे तो कुछ भी बना सकते हो, मान लो मैंने इसका इन्फिनिटी दे दिया, इसके लिए इस तरीके से अल्फा हो गया, ठीक है, एंड इसके लिए हम बीटा का साइन दे देते हैं, गामा का साइन, मतलब कुछ भी साइन आप दे सकते हो, अपना सर्कल ट्रायंगल कोई भी शेप भी रख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से होगा बेस 7 का हमारा सिस्टम। एंड यहाँ पे वही मैंने लिखा था लैंडमार्क नंबर बेस n का सिस्टम क्या है, जो अभी आपको ऊपर बताया है मैंने, सबसे पहले 1 फिर n, बेसिकली 1 क्या है n की पावर 0 और n हो गया हमारा n रेज़ टू द पावर 1 फिर n स्क्वायर n क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे का जो भी चैप्टर बचा है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।